Hello bachcho, let's read this question. So this question says, figure shows two charged particle on an axis. The charges are free to move. However, a third charged particle can be placed at a certain point such that all the three particles are then in equilibrium. ये ऑप्शन लिखा है, is the point to the left of the first two particles or to their right or between them. बी पे लिखा है, should the third particle be positively or negatively charged. सी पे लिखा है, is this equilibrium stable or unstable. इक्विलिब्रियम आपका स्टेबल हो गया, अनस्टेबल, ठीक है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, इक्विलिब्रियम लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए, इक्विलिब्रियम विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है आपका नेट फोर्स कितना हो रहा है, आपका जीरो एक्ट कर रहा है, ठीक है। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि नेट फोर्स ऑन द सिस्टम शुड बी एक्ट टू बी जीरो, ठीक है। नेट फोर्स जीरो आएगा तो उसे इक्विलिब्रियम बोलते हैं। सिचुएशन आपकी ऐसी है, ये आपका एक चार्ज पार्टिकल है, ये आपका दूसरा चार्ज पार्टिकल है। इस पर आपका -3 की चार्ज है, इस पर आपका कितना चार्ज है, प्लस की चार्ज है, ठीक है। और आपसे बोल रखा है कि थर्ड चार्ज पार्टिकल को कहाँ पर रखें कि आपका सिस्टम क्या रहे, आपका इक्विलिब्रियम पर है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, हम यहाँ से क्या बता सकते हैं, आपका देखिए थर्ड चार्ज पार्टिकल कहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। थर्ड चार्ज पार्टिकल आपका कहाँ पर होना चाहिए, तो मैं यहाँ से बता सकता हूँ कि यहाँ पर आपका, अगर हम इसके बीच में चार्ज पार्टिकल को रखें तो -3 के कारण क्या होगा, उस चार्ज पार्टिकल ये अपनी तरफ कोई आपका मान लीजिए कोई पॉजिटिव पॉइंट चार्ज पार्टिकल है, इस पॉइंट पर देखिए आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, -3 के कारण टुवर्ड्स इटसेल्फ होगा, प्लस क्यू के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, आपका इस डायरेक्शन पर होगा, ठीक है। तो हम बता सकते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो टुवर्ड्स क्या आ रहा है, लेफ्ट आ रहा है। तो यहाँ पर पार्टिकल आपका इक्विलिब्रियम पर नहीं हो सकता। अगर मैं चार्ज पार्टिकल को इसमें लेफ्ट पर रखने की कोशिश करूँ, तो वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड किसके प्रोपोर्शनल होता है, क्यू के प्रोपोर्शनल होता है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका 3Q का मैग्नीट्यूड, -3Q का मैग्नीट्यूड ज्यादा है या फिर Q का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, चार्ज के, ठीक है। तो बता सकते हैं कि इस पॉइंट पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, आपका इसका Q ज्यादा है तो देखिए इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड और ज्यादा होगा। इस पॉइंट के लिए देखिए आपकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी, डिस्टेंस क्या आपकी बहुत लेस है एज कम्पेयर टू दिस प्लस Q। तो अगर डिस्टेंस भी लेस होगी तभी भी आपका फील्ड क्या होगा, ज्यादा होगा। तो दोनों सिचुएशन में आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, ग्रेटर हो रहा है। तो बता सकते हैं कि इस पॉइंट पर तो हम नेट चार्ज पार्टिकल को यहाँ पर नहीं रख सकते, तो चार्ज पार्टिकल को हमें यहाँ पर ही रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस पॉइंट पर हम चार्ज पार्टिकल को रखेंगे, तभी आपकी इक्विलिब्रियम की कंडीशन यहाँ पर आपकी ऑब्टेन हो सकती है। ये हम यहाँ पर ऐसे बता सकते हैं, ऑलराइट। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इस तरीके से हम यहाँ पर इसको बता सकते हैं। तो ये आपका पॉइंट हो जाएगा, या फिर आप इसको ऐसे याद कर लीजिए, देखिए अगर दो चार्ज पार्टिकल्स आपके अपोजिट चार्ज पार्टिकल होते हैं, तो इक्विलिब्रियम का पॉइंट कभी भी उनके बीच में लाई नहीं करता है, ठीक है। इक्विलिब्रियम का पॉइंट ऑलवेज उस साइड पर लाई करता है, बीच पर लाई नहीं करता है। तो दो पॉसिबिलिटीज बची, आइदर यहाँ पर होगा या यहाँ पर होगा। आपको याद करना है कि जिसका चार्ज क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज स्मॉलर होगा, उसकी तरफ लाई करेगा, तो आपका राइट पर लाई करेगा, ठीक है। तो ये तो आपने बता दिया, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट तो आपका आंसर का ये हो गया। इसमें पूछा था कि इज द पॉइंट टू द लेफ्ट और फर्स्ट पार्टिकल और टू द राइट और बिटवीन दैट, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या होगा, राइट पर होना चाहिए, दोनों चार्ज पार्टिकल्स के राइट पर आपका इक्विलिब्रियम का पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। बी पार्ट पे देखिए क्या बोला है, शुड दैट थर्ड चार्ज पार्टिकल भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, ठीक है। थर्ड चार्ज पार्टिकल आपका पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। तो चार्ज पार्टिकल अगर अपने यहाँ पर है, अगर देखिए बच्चों मैं यहाँ पर बोलता हूँ कि थर्ड वाला देखिए आपका पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए इस सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम पर रहेगा, इस पर आपका +2 चार्ज है। ये -3Q क्या कर रहा है, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। ये आपका, और इसका -3Q का मैग्नीट्यूड बहुत लार्ज है एज कम्पेयर टू द Q, तो आपका क्या है, लार्ज अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। अगर ये आपका +Q होता है, यहाँ पर वाला चार्ज मान लीजिए +Q है, तो ये भी क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। तो दोनों फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहे हैं, लेफ्ट की तरफ। इक्विलिब्रियम पर तो नहीं हो पाएगा, इतना तो पता चल गया। तो इस चार्ज पार्टिकल को आपका ऑलवेज क्या होना पड़ेगा, आपका नेगेटिव होना पड़ेगा, ठीक है। तो मान लीजिए आपका -Q चार्ज है, तो ये -3Q भी इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और ये -Q भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। देन देयर आर पॉसिबिलिटी दैट दिस चार्ज पार्टिकल विल रिमेन इन द इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो हम बता सकते हैं कि ये जो थर्ड चार्ज पार्टिकल है, इट शुड बी नेगेटिव, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, इसको नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो आपका बी पार्ट का भी क्या हो गया, आंसर हो गया। सी पार्ट पे देखिए क्या बोला है कि इज द इक्विलिब्रियम स्टेबल और अनस्टेबल, ये इक्विलिब्रियम आपका स्टेबल है या फिर अनस्टेबल है, ठीक है। अब देखिए बच्चे, स्टेबल अनस्टेबल होता क्या, पहले स्टेबल का मतलब होता है, देखिए अगर हम चार्ज पार्टिकल को उसके इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा सा शिफ्ट करें, अगर उस चार्ज पार्टिकल के पास टेंडेंसी है कि वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आ जाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। या फिर अगर हम उसको क्या कर दें, उसकी पोजीशन से रिप्लेस करें, और चार्ज पार्टिकल के पास टेंडेंसी नहीं है टू कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन अगेन, उसे हम क्या बोलते हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। देखिए यहाँ पर हम बता सकते थे, यहाँ पर आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए क्या था, इस पॉइंट पर आपका टुवर्ड्स लेफ्ट की तरफ था। इस +Q से इधर जाएंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपकी ऐसे होगी। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए आपका +Q के कारण देखिए इसके विसिनिटी में क्या होगा, लार्ज होगा। लेकिन हम जैसे जैसे दूर जाएंगे, आपका क्या हो जाएगा, आपका घटता जाएगा, ठीक है। वेक्टर की लेंथ क्या हो जाएगी, स्मॉल हो जाएगी। और एक पॉइंट आपका आ गया, यहाँ पर आपका जीरो हो गया। तो यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड टू द राइट था, फिर डिक्रीज होता गया, यहाँ पर जीरो हो गया। इस पॉइंट पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, फिर टू द लेफ्ट आएगा,
और इसका मैग्नीट्यूड इस तरीके से क्या करेगा आपका इंक्रीज करता रहेगा, ठीक है, ये हम बता सकते हैं। तो ये पॉइंट क्या क्या था आपका, दिस इज द न्यूट्रल पॉइंट या फिर इक्विलिब्रियम पॉइंट बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर इस चार्ज माइनस क्यू चार्ज पार्टिकल को मैं इस पॉइंट पर लेके आ गया, मैंने इसको थोड़ा सा क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। तो देखिए इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए इसमें इस इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ एक्ट कर रहा है, लेकिन ये चार्ज क्या नेगेटिव है, चार्ज नेगेटिव होगा तो उसका फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर मैं इस माइनस क्यू चार्ज को यहाँ पर लेके आ गया तो उस पर नेट फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। तो इसका मतलब कि फोर्स तो उसमें क्या लग रहा है, इसको जो फोर्स क्या कर रहा है, ट्राई कर रहा है इसको अवे ले जाने की तरफ, नॉट थ्रू इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो हम बता सकते हैं कि ये किस टाइप का इक्विलिब्रियम होगा, ये आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। कैसा होगा आपका, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है। तो ये भी हम यहाँ पर से थर्ड पार्टिकल को ऐसे बता सकते हैं। या फिर देखिए आप ऐसे बोल दीजिए, इस माइनस क्यू को आपने मान लीजिए इस साइड क्या कर दिया, आपका डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस तरफ है, तो फोर्स किस डायरेक्शन में लगा, इस डायरेक्शन में। तो चार्ज पार्टिकल का फोर्स क्या लग रहा है आपका, इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ नहीं लग रहा है, इक्विलिब्रियम पोजीशन से अवे लग रहा है। तो दिस इज अनइक्विलिब्रियम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है। ये हम यहाँ पे बता सकते हैं। तो सी ऑप्शन का पार्ट आपका अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।